कि मारे धोरारी धरतीरी बाता बड़ी निराली है, आदर खातर मां तो हाजर पण रेकारारी गाली है, आदर खातर मां तो हाजर पण रेकारारी गाली है। इन धोरारी धरतीरी आज की माइड भाषा है, जो मीठी भाषा है, इन मीठी भाषा रा मीठा कवि जन कवि आदरणीय कैलाश दान साने में बहुत बहुत गणेमान स्वागत और अभिनंदन रे साथे इस इन मंच रे माते बुला रही हूँ। जोरदार तालियां आप लोग स्वागत करो। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कवि जो को कि 35-35 हजार 40-40 हजार एक कवि सम्मेलन में लिया करे भाई मदन जी माहेश्वरी साहब और आदरणीय सत्यदेव जी, और वो लाड प्यार हो कि आप एक निवेदन माते आप अटे पधारिया। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय जन कवि कैलाश दान जी चारण। मंच को प्रणाम करता हूँ, रानीवाड़े की धरती को मैं नमन करता हूँ, आप सब श्रोतों को प्रणाम करता हूँ। इतना टाइम हो गया, मैंने तो ये सोचा था कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों भी कई बार एडो वरिष्ठ वेणों भी ये गिरे। अच्छा। मारी लुगाई हमेशा कहती हाँ कि थे को मैं इतना मोटा कवि आन मारो नाम है देश में तो थाना नंबर लास्ट में की करावे। अच्छा। मैं क्यों बात ऐडी है कि मैं अबे बूढ़ो आदमी हूँ, पहले तो जवान हो जाने तो लड़ाई भी करनी आगे आ जातो। अच्छा। लेकिन अबे मारू लड़ाई भी नहीं वे, तो इन वास्ते ये लोग कहीं करे मन लास्ट में रखे। एक दो बार तो ऐडी भी कि जट खाली दरिया पड़ी ने खाली एक माइक वाला 2-3 जना बैठा जब मैं आने धन्यवाद दियो, मैं कि धन्यवाद है आपने कि आपने हमारी कविता पसंद आई ना, अभी तो टाइम दियो। ए क्यों सा आप अटू आगे वो तो माइक लेन में जावा मारे कर्मा में वही लिखियोड़ो है। अच्छा। मैं कहूँ हमारी तारीफ बहुत कर दी है। मैं एक बार आप इन साइड में कम आयो, मैं साचोर में एक बार प्रोग्राम में करियो तो जना मैटनू ही निकलियो और रानीवाड़ा आयो तो बीच में, और कई बार पेपर में मदन जी ये प्रोग्राम करावा जन मेरी पब्लिसिटी आया करे, तो मैं क्यों कभी अपन जोग वही तो आप ही जाऊँ। आज मदन जी माने बारह जावा जन कवि हाँ बहुत बहुत मोटी मोटी गिफ्ट देवे लोग, लेकिन पहली बार आने वाला में मैंने मदन जी लिफ्ट दिए। अच्छा। तो मदन जी ने मैं धन्यवाद दूँ क्या कि मदन जी आप लाखों में एक मात्र हो, धन्यवाद रे पात्र हो। हमारी कविता में दम है कि नहीं दम है, लेकिन थानी तारीफ कर रहा हूँ जितनी कम है। अच्छा। जो को कम से कम मने लाइक समझियो, ये तो मैंने मार ना क्यों। अब मैंने हाशी में पेश करियो और हाशी इतो वेगियो है, इतनी आप तालियां बजा दी हो और इतो वीर जबरदस्त मतलब नौरंगिरी तो तारीफ करो जितनी कम है, ठीक है ना। हाशी वाशी हैंग फैल वेजा इनामी हरिओम पवार भी मैं बताऊँ, हरिओम पवार का नाम जरूर है, लेकिन मैं कहता हूँ आज के अंदर युवा के अंदर अगर कोई कवि है तो मैं कहता हूँ हरिओम पवार की जगह अगर कोई आ सकता है नौरंगी। वाह 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 क्या बात है। मेरे को मेरा प्रोग्राम सफल हो या मेरे प्रोग्राम में तालियां बजे, इसका मेरे को कोई वो नहीं है। एक जगह में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप भी इस पे विचार करना क्या, जिसकी सोच अच्छी होती है तो उसके कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। लिखा हुआ था कि आप अपने जीवन में कितने खुश हैं। अच्छा। ये कोई वक्त नहीं रखता है, लेकिन आपके कारण कितने लोग खुश हैं, ये सबसे बड़ी वाह 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 बेहतरीन। तो हम तो नौरंगी के और इन लोगों ने जो प्रोग्राम दिया इससे मेरे को बहुत खुशी हुई। और मैं लास्ट में मेरा नंबर आया, हालांकि एक दो कवि और है हमारे चूरा साहब है जो इन्होंने कवि पैदा की है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, इस आदमी ने पाली जिले के अंदर जो कविता की लहर आज जो सोच सिटी और पाली जिले के अंदर जो कविता का नाम है श्री सत्यदेव शविचंद्र के कारण है। मैं कहता हूँ साहित्यकार अगर मैंने जीवन में देखा कोई, आज तक मैंने ऐसा साहित्यकार नहीं देखा जिन्होंने कई कवि पैदा कर दिए क्या। और इन्होंने खुद ने, मैं कहता हूँ मैं कवि हूँ, हालांकि बहुत फेमस कवि हूँ, हमारे खूब नाम है इंडिया में, लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि मैंने जीवन में एक भी किताब नहीं लिखी। इस आदमी ने आज 50-52 किताबें लिखी हुई है क्या। तो मारो मनड़ो ओज के आने खूब मिले किताब और जिंदगी भर देता जाओ चूरा साहब माने मोटी मोटी किताब। वाह 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 वाह। कहीं किताब लिखनी बहुत दूरी है, कैमनो हो रहा है। मैं तो गेला है खड़ा, मैं करूँ रवाने वो जो लुगाई कह देखो ज्यादा गेला है मत कर दो, अपन भूडोला गेला मैं भी नहीं क्यों गेला है नहीं कराना, दूजोड़ो माल पड़ियो रह जा, कोई लेवे ही नहीं गेला है बिके बारे जमा जब सिर्फ गेला है बिके। मैं कवि हूँ, चारण कवि हूँ, मैं अश्लीलता माता जीवन में कभी आयो नहीं। मैं हाशी भी देऊँला तो शुद्ध हाशी देऊँला, जी मैं मारी औरतें भी माताओं बहना बैठी वह भी देखे कि नहीं कवि जो बोली है हंसाने का भी एक तरीका होता है। तो कविता की कोई कमी को नहीं, भगवान ने दिया है। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ बोलूँ, कविता सुनाऊँ, दिन पहले 2 शब्द में अपने कप्तान साहब के बारे में क्या नहीं चाहूँ। आया हूँ, इंसान आता है इंसान चला जाता है, पर याद उसी की आती जो कुछ करके चला जाता है। इतने लोगों ने बोला है, लेकिन ये इतने जोश में आ गए कि इनको अभी तक यार मैंने कोई कप्तान साहब के बारे में ही बोलो। लिफ्ट दी थे कप्तान साहब रे कारण दिए कहीं आप ध्यान करो, लिप कप्तान साहब री तरफू और मदन जी तरफू है।
मदन जी रो ही दो शब्द क्या वहाँ, चाहे पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब है, लेकिन हमारे मदन जी मैसरी सबके करीब है। अच्छा भाई मैंने फेल कर दो, वो माइक मारे गलो पकड़े थाने कियो तो नहीं है कहीं, कहीं कियो तो कौन नहीं। हाँ चाहे पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब है, लेकिन हमारे मदन जी मैसरी और इनके जो कार्यकर्ता है सबके करीब है। बहुत लोग हमने देखे, लेकिन ये अजीब है। और आपकी उम्र 1000 साल हो ये हमारा नसीब है, आपकी उम्र 1000 साल हो हमारा नसीब है। मैसरी साहब आपने जीवन में वो काम किया है कि जनता को जोड़ने का काम किया है। तोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। आज जो आपने इस जनता को जो ये लाभ दिया है, जो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और आप धन्यवाद है आपको। और कप्तान साहब के बारे में मैं कहूँ दो शब्द आप समझो, ये माला पैरुड़ी है, देखो आप इन दो शब्द आने बारे में कहना चाहूँ कि पूरो देश मने याद करे बीतोड़ी बातें कहवे है। आज कप्तान साहब ने पूरो देश याद करे, पुण्यतिथि है, पूरे देश में वो विज्ञापन छपियो तो पूरे राजस्थान में छपियो है कहीं। आज पूरो देश कप्तान साहब ने याद करे बीतोड़ी बातें कहवे है। फोटो पर माला देखा तो हिलोड़ा लेवे, चरखो माने कने कोनी तो कहीं करा में पुनियारो दौलत सोरत सब है अटे, पण कथे आज उनियारो, कथे आज उनियारो। आज सब कुछ है, दैनिक नवज्योति जो जबरदस्त नाम है, लेकिन आज कप्तान साहब के कारण आज वो संसार में नहीं है, लेकिन इन्होंने लोगों ने इनकी कलम में वो ताकत है क्या, कलम मेरे हाथ में और जनता मेरे साथ में है। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद चौधरी है। हाँ। और मजा इसी बात में है, स्वाभिमानी आदमी, स्वतंत्रता सेनानी, सवेरे सवेरे घर से चलते हैं और सामने कोई स्वतंत्रता सेनानी मिल जाए, ऐसा इंसान मिल जाए तो इनके चेहरे के भाव देकर, मुंह पे मुस्कान देकर, आंखों में शर्म देकर, इनके कर्म देकर हम मोम की तरह पिघलते हैं, मुरझे हुए चेहरे फिर से खिलते हैं। लेकिन ऐसे कप्तान साहब जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, ऐसे कप्तान साहब जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इनके बारे में जितना कहो उतना ही कम है। मैं राठौड़ साहब को भी नमन करता हूँ। कई प्रोग्राम में जाता हूँ मैं, वो मुख्य अतिथि वगैरह विशेष अतिथि जो भी होते हैं वो जाने में रहते, भगने में रहते। या तो राठौड़ साहब आपकी फैमिली अटे नहीं रहे, मने एडो लागे, मने एडो महसूस हुई कि या तो आप री मान लो का मत कवियों में तो इतनी मेहरबानी है, माने तो समय दियो आप। हाँ, या फिर माने भाभी जी अटे नहीं है, अटी जाए तो माने लेना आया बता के। अच्छा ठीक है सर, माफी चाहूँ मैं। तो राठौड़ साहब भी मैं धन्यवाद दूँ। कहीं मैं चारण हूँ और चारण जिंदगी में हमेशा राजपूत समाज की तारीफ ही करी है। और राजपूत समाज की जिन टाइम मैं तारीफ करता तो माने कई किरदार माने गाँव रे गाँव दे देता। आज मैं राजपूत समाज या किन्हीं भी तारीफ कराऊँ, बड़ा अफसरान तारीफ कराऊँ, कोई लिफ्ट कौन दे। उन टाइम माने गाँव रे गाँव जमीन दे देती, कई दिया, कई नौकरियाँ दे देता, कहीं दे देता, आज माने लिफ्ट कौन दे। तो मैं तो आज कहूँ धन्यवाद है राठौड़ साहब अटे बिराजिया है कि गंगा जड़ो नीर कटे तो अर्जुन जड़ा तीर कटे। मैं कोई प्रोग्राम की तैयारी करने कभी नहीं आऊँ, जड़ो है जरी पुरस्कार कर दूँ। माँ कविता इतनी है, सुबह 4 बजे तक मैं एकलो ही बहुत हूँ। अच्छा। आने सब ने मालूम है 2.5 घंटे की कैसेट है। अच्छा। इन वास्ते ये लोग मैंने पहला पेश नहीं करे तो मैं, लेकिन जे मारो रोल है मैं अदा कर दूँ। तालियां बजाओ तो आपकी मेहरबानी है, नहीं तो हमारी सप्लीमेंट्री आवेला भूडो लगे। हाँ बढ़िया। तो राठौड़ साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहने चाहूँ कि सबको पहले आपने धन्यवाद दूँ कि आप एक अच्छे अधिकारी हैं। और आपके चेहरे पे मैं कभी ये देख रहा था कि आपके चेहरे पे बहुत मुस्कान थी और आप इतने दूर बैठे रहे कि आपके पास त्याग है और आप यहाँ के एक सबसे वरिष्ठ नागरिक है। मतलब ऐसे पद पर होते हुए बैठे हैं तो आपके पीछे हो सकता है आप अबार उड़ जाओ, 10-20 और उड़ गई। इन बात आप बेटा मैं वो सोचिए कि एक साहब अगर बैठा रहे तो थोड़ा हो सके अपने कोई और हूँ नहीं। अरे कविता कोई होने को नहीं। मैं बताऊँ अगर मारे वो मैं उठो रे हूँ उठे कविता कोई हूँ तो मैं रानीवाड़ा में कहना था तो माने टाबरी को नहीं होने कविता। अच्छा टाबरन ठाए गए बारे माँ तो खाई मैं ही कम नहीं आ, मैं ही बाप हूँ इन्हें कहते मैं क्या मैं थारा बाप हूँ। तो मैं बच्चन क्यों यूँ तो बेटा आवेला को नहीं, मैं कविता होना हुआ कि नहीं। मैं क्या पानी लोटो लेना आता वो लेना आवेला को दौड़ी उड़ो आने बहुत जा बहुत। अरे मैं क्यों तू दौड़िए क्यों क्या बार आप कहीं ना कहीं कविता होना हो, कविता कोई होने ही को नहीं। मैं एक बार पाली जा रही हो तो बस खड़ी थी, बस मैं पूछी भाई बस कटे जाई क्या पाली, मैं क्या सीटें कोई खाली वे क्या हो रहा। मैं कवियाँ मानू बोलिए भी नहीं रही थी, हवा पड़ी और छूटे को नहीं चढ़ते कि पकड़ कोई कूटे को नहीं। बस खड़ी मैं पूछो भाई बस कटे जाई पाली, मैं क्या सीटें कोई खाली वे क्या हो रहा। मैं जान पूछो भाई तो कने एक आदमी बैठो, मैं क्या आप कटूँ पधारिया, वो के देवगढ़ मदारिया।
मैं कि मैं जन कवि कैलाश दान चारण आपको तो एक कविता पेश करूं, वो के माडे ने होना तो सीधो केस करूं। बढ़िया। कविता होने कौन कहीं होने ही को नहीं, ये कवि हो नहीं, कवि हो नहीं, कविता कोई होता ही को नहीं। जो वो लाइका ही करे तड़ावरी पहाड़ में जान चुपचाप हुई गो उदास हो, कविता कोई होने ही को नहीं। बना दो तो कहीं गए हुनने वाला चाहिए नहीं। अब आप कोई नहीं हुनता तो मैं हैंग कविता में रात आने हुना तो जक मारने हुनना पड़ता आने। आ कोई बात है कि थानी तो हैंग मुल्ली मारी कौन हुनी। हैंग रात मारो पेट दू की मारी लाज राग ली आप। धन्यवाद आपने। तो मैं हाँ तो फिर मैं क्यों मैं क्यों आपका तू बता दिया देवगढ़ मरा दिया। मैं के जन कवि कैलाश दान चारण आपको तो कविता पेश करूं, वो के मर्डर होना तो सीधो केस करूं। अब कहीं करना रही केस करे माता किकर कविता होना है। कविता तो 1 मिनट में बने, 4 जाति में जन्म लियो, खून में कविता है। हाथों हाथ सेट करा, वेद कोई भेंट करा, कविता में पेश करा, फालतू में नहीं बहस करा। और हमारी कविता नहीं सुने तो मैं ही उठा सीधो केस कर। वाह। कविता अलग चीज है, हंसौनी चीज अलग है, ठीक है नहीं। ए इतना चुटकुला किया वीरेंद्र जी, इतना चुटकुला कह दिया, इतना कह दिया। मैं कि भला आदमी अब तो बैठ 2-4 महीने कहना है। एक बार मैं हैंग माने कवि है, माने यहाँ टीम है पूरी। एक बार मैं बम्बई माने प्रोग्राम में मैं बम्बई जा रहा था। प्रोग्राम बम्बई जाता तो माने फालनाऊ ट्रेन पकड़नी थी। जो फालनाऊ ट्रेन पकड़नी तो मैं वीरेंद्र जी ने क्यों, वीरेंद्र जी क्यों बाबा ट्रेन माने भीड़ आवे ज़्यादा, जगह बिल्कुल है नहीं, तो आप की कर जाऊँ बताओ मैंने प्रोग्राम अपन फेल वे जी। तो मैं क्यों अब करा कहीं क्यों आप एक काम कर दो, आप जिन टाइम गाड़ी आवे उन टाइम मैंने बारी मानू धक्को देन माँ घाल दीजिए, बाकी मैं हैंग सब प्रबंध कर दूँ। वैसा मैं कभी लो हैंग गया, भीड़ गाड़ी में ज़्यादा ही, तो वीरेंद्र जी ने उठा परान माँ ने बारी मुँह गाल दिया। अब वीरेंद्र जी आप जानो ये हंसी मजाक रहे थे चुटकुला है। माँ बढ़ते ही हाको करियो जोर दूँ क्या डब्बा में हाप है हाप है हाप है। आप हाप रोकिए बाद में उठे कोई बैठो रहेगी। अब आटे कोई कहते हाप है तो लोग उठ नहीं जाता रहे, तो उठे क्यों हाप है लोग हैंग आगे फंसा वेगा डब्बो खाली वेगो। कभी आपरी जहाज में बिचाए दिन तनान हुई गया क्यों बम्बई आई जने उठ रोटी बीजी खाई, कवियों ने आगी नींद। सुबह दिन उगुन ठोको जने एक चाय वालों खाना कर निकलियो डब्बा रे खाना कर चाय गरम चाय गरम चाय गरम। जने एक कभी उठियो माने वीर कहीं ना मानो सत्यदेव जी, सत्यदेव जी ए माने हेड है चिंता नहीं कि भाई बम्बई निकलने जा। उठे पूछो भैया क्यों स्टेशन आयो चाय वाला क्यों सा फालना। अरे भाई फालना की कर वैसे के फालना तो मैं गाड़ी पकड़ी क्यों सब बाकी गाड़ी तो गीपरी डब्बा में हाफ आई हुई इन बात इतने आटिज काट दिया। बहुत बढ़िया डाढ़ होशियारी। जो आदमी दूसरे बात खाडो खोदे खुद ही माए पड़े। सही है। बेर कदी कर जो हाफ है वे थाना ही बाप है। तो ऐसी मजाक चुटकुला हंसने कई तरीका है, लेकिन ये कविता है अच्छी कविता कहूँ ने कोशिश करूँ। मैंने लोग जन कवि कहवे, जन कवि की उपाधि एक लोकमान्य संत रूपनी जी मेरा साहब आप नाम सुनियो, वे जैन संत है और वे मैंने आ उपाधि दी जन कवि दी कि मैं जनतरी काल जरी बात लिखूँ, आज कहीं वेरियो है बात लिखूँ। कवि रो मतलब ही वही है, कवि बैठो तो देखो भाई कहीं न कहीं लिखे ने मसालो कने वेजन स्टेज में टिके। अच्छा कवि बैठो तो देखो भाई कहीं न कहीं लिखे मसालो कने वेजन स्टेज में टिके। कौन जाना किन टेमरा लागे मोटा मेला, कवि में वे कवि पनो जन लोग वे है भेड़ा। कई कविता रे शब्दों में ताकत वे तो लोग भी नाम होने बात आ जा। अब की बार नौरंगी रो अगर नाम कोई हुन लियो नहीं तो मैं जानू अटे पब्लिक में आवेले ही कोनी। सही है कहीं पड़ेंगे। एक बात है कटे कटे किकरी वो नौरंगी जी मैं थाने हाथे आने लेकिन गेला भी चले, गेला भी करे नहीं भाई भी चले। एक बार एक आदमी आपकी लुगाई ने राजी करने बात क्यों बोल सांझा आपरी बेगम रे बात ताजमहल बनायो, बोल थर वास्ते कहीं बनाऊं यो भोग न खराब यो 10 साल भी ब्याह ने एक राशन कार्ड तो बना ही नहीं सकिया। बढ़िया पहले जाने एसडी साहब में मिलो ने एक राशन कार्ड बनाओ, बनाई है ताजमहल देखिए कोने बढ़िया है। तो हंसी मजाक तो कटू भी निकल सके। मैं पहले बैंक में नौकरी करता। अच्छा बैंक में नौकरी करता, घरे आते लोग कहे वो काम करो वो काम करो वो काम। मैं क्या मारूँ घर में काम नहीं है ये तो बैंक में काम आवे पे मत गर्दन दुगन ढुक जान पे तुम आन के वो काम करो वो काम करो। हाँ काम मारे करने की जरूरत नहीं पर देख आगे जाऊँ कहीं तो कितो काम आवे। तो फटे ठा पड़ी एक बार मैं तो रिटायर्ड हो गयो, अब कहीं करा जन रिटायर्ड हुई आदमी फिर बारे फिरा घर जाऊँ तो काम करना पड़े। जन मैं वीरेंद्र जी मारा दोस्त है मेरे वीरेंद्र जी, भगवान की मेहरबानी है रिटायर्ड हो गया, पेंशन है फिर भी एक टेंशन है क्यों कैलाश जी कहीं टेंशन है। मैं क्यों घर जाऊँ लोग कहे वो काम करो वो काम करो वो काम करो और यार मारूँ वे कौन क्यों कैलाश जी आप एक काम करो बाबा आप हाथ में माला लेने बैठ जाओ, लोग आपने काम बुला ही नहीं सके क्यों आप कह दीजिए मैं तो माला फेरूँ माला में फेरते कोई उठे हुए कहीं
कोई गेस्ट भी आ जाए तो बारे बैठो रही कि माला फेर रही आगे। और आप अपनी रोटी खाने सीधे बारे, चाय पानी पीने सीधे बारे। मैं क्या यार बात तो सही है। जन आप देखो मैं माला लेने बैठ दूँ और रोटी खाने जाऊँ, 2-3 दिन निकल गया। एक बार मैं माला फेरूँ मन दूजो तो कहीं आवो को नहीं, एक ही लाइन आवे भाई मैं बार बार बोलूँ कहीं कहूँ कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। लुगाई ना आई रीश कि ए गोविंद बोलिया गोपाल बोलिया तो घरों काम कौन करी। जन लुगाई पाछो जवाब दियो कि अब चाहे गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, अब चाहे गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, पर रोटी खानी तो पहला लहसुन छोलो। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो। धन्यवाद। मैं इतनी दूर देखियो यार माला हाल तक आई को नहीं कहीं बात कहीं ए माला मारे किन टाइम रे लावे आपने ठाए मारे इन टाइम रे लावे माला लान करने क्यों फेरे हो बताओ। ए करने लान यू माला फेरा कान में कहेगा अबे बैठ जाओ घणो टाइम एगो मैं नहीं बैठने वालो। अब लारे नंबर था आनो नंबर ला रहे के अबे ये तो दूजोड़ा माला नहीं फेराई पे एज क्यों फेराई नंबर आ रहा हमारे बाद में नंबर आनो है। अच्छा खैर कहीं मैं जल्दी बैठो चिंता मत कर जाओ सर। तो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, और रोटी खानी तो पहला लहसुन छोलो, अटी उटी साजन थे मती ते झांको, रोटी खानी तो पहला टाबर ने राको। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, रोटी खानी तो पहला लहसुन छोलो। मैं तो कवि हाँ, मैं सही बात मारी दिल की बात बता दी आपने। बाकी कई आदमी लहसुन छोले आडो बंद करनी छोले लेकिन छोले सब है। मैं कहूँ एसडीएम साहब नाराज मत हो जो कदी न कदी आप ही छोलियो। अच्छा छोलियो नहीं छोलियो बदे और जो को नहीं छोले वे दुख पवे पिछतावी जे कहीं मैं कई प्रोग्राम में जाऊँ परो मैं तो जाऊँ परो बाकी लहसुन दुनिया ने हैंगा नहीं याद रहे के वे कवि किया वाने बुलाओ नहीं वे लहसुन वाला मारो नाम ही वो पड़ गया। यार मैं क्या यार जन कवि कहवा नहीं यार कहीं लहसुन लहसुन करे कहीं लहसुन में मारे भूडो लगे नहीं यार कहीं लहसुन ऐसी बात करे भगवान भरोसे गाड़ी है। हाँ तो कविता मत आ रही हूँ मैं अब एक दो और गलाएं करने पड़ते हैं। गलाएं तो घनी है बोला जीती है लेकिन मैं समय काफ़ी वेगियो है। मैं आपने अच्छी कविता सुनूंगा आपने जीवन में काम आवे। एक संत आपने प्रवचन में देवे कई बड़े बड़े संत आप देखे वाला वे संत आपने प्रवचन में जो कोई चीज़ नहीं कह सके बात चीज़ एक कवि बतावेला जन कवि आपने महसूस वेला कि जन कवि चीज़ कहीं वे इन कविता के माध्यम में आपने महसूस करेला। 2 लाइन में आपने फिर गलाएं कर दूँ। स्वागत है। एक बार मैं मारे घर में क्यों जाओ सब्जी मंडी जाइयो। अच्छा सब्जी लेना हो लेकिन एक बात तो ध्यान रखो सब्जी रुपया तो दे दीजिए लेकिन धाना रुपया मत दीजिए। धाना फ्री में लावना है। मैं क्यों धाना फ्री में देवे कोई जरूरी है कहीं कहीं भाव बढ़िया नहीं देवे कि नहीं की कर देवे। मैं एक यूँ तो 1 मिनट में ले आऊँ मैं गियो सा जब मैं की करवाने कहूँ और की कर वो फाचो सब्जी वाला मन जवाब दे और देखो आप कविता की कर बनाओ। हाँ धरातल में तुम कविता उठावा और एक कविता ऐडी है जो कि बिल्कुल हाईलाइट वेजा जोरदार। तो मैं इन कविता के बारे में धाना के बारे में 2 लाइन कविता सुनाऊंगा। स्वागत। सब्जी वाला ने कहूँ मैं कि थोड़ी मने मिर्चा दे दे थोड़ी दे दे टिंडी। अरे थोड़ी मने मिर्चा दे दे थोड़ी दे दे टिंडी और थोड़ो दे दे पाल को ने थोड़ी दे दे भिंडी फिरी धाना फिरी धाना अरे फिरी धाना 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 मन धाना दे दे धाना। जब सब्जी वालों फात जवाब दियो कि चाहे जितनी मिर्चा ले लो चाहे ले लो टिंडी, चाहे जितनी मिर्चा ले लो चाहे ले लो टिंडी और चाहे ले लो पाल कोने चाहे ले लो भिंडी कोनी धाना। लागे नाना लागे नाना 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 बाबा नाना लागे नाना। रोज माने कविता सुनावो रोज सुनावो गाना पण फिरी में मैं की कर देवा बाबा थाने धाना। लागे नाना लागे नाना लागे नाना 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 बाबा नाना लागे नाना। जितने लुगाई देखियो टाइम घनी लागी हाल तक वे आए ही कौन जन भाई मैंने हमारे नवाते सब्जी मंडी में आएगी। अच्छा जो मैं ही भी ने देखियो जो मैं ही गेलो गुंगू हो। अच्छा मैं क्यों भाई जी मन थे हैंदा हैंदा लागो वाह क्यों कर मारे जी फुटोड़ा धाना दिया कि नहीं दिया मैं क्यों नहीं दिया कब धाना तो मैं लिया हूँ चुपचाप घर पे जाऊँ। तो ये हंसी में जागरी बातें हैं। एक बार मैसेज मैंने क्यों के यूँ करो सब्जी मंडी जाओ तो एक तरबूज लेना आइयो। जब मैं क्यों मैं लिया हूँ इनू वजन उठी जो नहीं बात मैंने कह दिया
मैं ले गयो तब तरबूज है, ज़्यादा गर्मी पड़े तो वो खराब हो जाए, तो खराब निकल गयो। मैंने क्यों आँख गुद्दी लड़ेगी ओड़ी दीख तो बनी था एडो तरबूज लायो आइंदा मन लाउने मन जाइयो थे। तो मैं जवाब दियो कहीं वे गयो खराब निकल गो हैं। एक थोड़ा 2 दिन पहले मैं शेव लायो, एक भी शेव खराब निकली या नहीं निकली। बिनू पहले मैं इंड काकड़ी लाया, इंड काकड़ी एक भी खराब निकली या नहीं निकली। बिनू पहले मैं केला लेना आयो, एक भी केलो खराब निकलियो नहीं निकलियो। 40-50 साल पहले मैं थने लेना आयो। पहले आप बता थने कौन लायो? बहुत बढ़िया लाया। बोल तू खराब निकली गए थे? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। ठीक है जाने पता एक तरबूज खराब निकल गया तू यूँ कह दियो कहीं। एक बार मैं तरबूज लायो 5 रुपया किलो, एक बार मैं तरबूज लायो 5 रुपया किलो और हाथी पत्तू 35 रुपया मान निकलियो किलो और लुगाई मासू लड़बा लागी कैसो आदमी मिलियो ढीलो। मैं क्यों नाराज बेबा को कहीं काम है शरबत बनाने पी लो। वाह 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 वाह। अरे कोई चीज खराब वेदा तो काम में ले तरीको है हैं। तो जीवन में माने हमेशा हंसता रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में जिसकी सोच अच्छी है वो जीवन में किसी घर में कभी माहौल खराब नहीं होता है। प्रधान साहिबा बेटी गया परा कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक कविता सुनाऊं तो खैर कोई भगवान भरोसे का। हाँ भगवान भरोसे सुनाऊंगा वो लेवल आई सुनाऊंगा। हाँ। पहले ही था ये तो बात है। हाँ क्यों मैं नहीं करूँ। हाँ थे इतनी दूर मैं करियोगे। हाँ अबे मैं एक कविता सुनाऊँ आपने जिस कविता से नाम से पूरे देश में मेरा नाम है। कविता तो हमारी एक बढ़िया है खूब है। आप टीवी में तो कई बार देखी बोला, आप रेडियो में तो सुनियो बोला। एक कविता हमारी शपूत बैठो कपूत बैठो वह एक कविता 1.25 घंटा रही है। मैं उठे जाऊँ तो लोगों ने संक्षेप में सुनाने बिना दिल जीतना हूँ। और एक कविता मैंने लिखी जिन नाम है पहली जड़ी बातें कटे, एक संस्कारी कविता है ठीक है नहीं। एक कविता लिखी कलयुग में चाले भगवान भरोसे गाड़ी। कई तरह की कविता है। मैं आपने कविता सुनाऊँ झपूत बेटो कपूत बेटो जो को कविता मैंने हमेशा आज तक जिंदो रखी पूरे देश में मैंने जो नाम दियो है विने कविता रो कुछ अंश आपरे सामने मैं रख रही हूँ। पूरी कविता तो मैं आपके कहीं भेज रहा हूँ जन समझाओ क्योंकि कविता थोड़ी लंबी है। आप कविता सुनो कविता रो आनंद लो कि भाइयों कड़ो जमाना आयो लोग भगवान सुबह नहीं डरे। भाइयों कड़ो जमाना आयो लोग भगवान सुबह नहीं डरे है। कई जगह माँ बाप जानवर जू मरे है। औलाद माँ बाप री रोटी रे वास्ते रोवे है, माँ बाप रा कपड़ा तक नहीं धोए है। रोज आप री खुदरी पोल खोले है, माँ बाप रे हामी बोले है। माँ बाप एडा कहीं काम खोटा करिया, गलती करी भाई थाने जो मोटा करिया, गलती करी भाई थाने जो मोटा करिया, गलती बनी थाने मोटा करिया। अरे माँ बाप भैया बाजार में नहीं मिले हैं। माँ बाप कभी बाजार में नहीं मिले। दोनों माँ बाप एक आंख आन एक आंख माँ और बाप ए दोनों अपना नैन है। ए माँ बाप समझो आप ए दोनों अपना नैन है और दोनों अपना शहन है। और माँ बाप बेटा था अपने क्या नहीं देना है। क्या बात। एक आदमी एक आंख फूट जावे तो भी नहीं जीवन में आधो अंदर रह जा। लेकिन जिन्हें माँ बाप संसार छोड़ने जाओ परा बचपन में छोड़ने जावा रहा विन्हें जीवन में अंदर ही अंदर है। क्योंकि माँ बाप सबसे पहला गुरु माँ और बाप ही दे ठीक है। तो मैं आपने बताऊं कि जो आदमी माँ बाप बाजार में नहीं मिले, माँ बाप तो काजू और पिस्ता है कई रूट सके खून रा रिश्ता है। खूब दिरे डबून खूब दिरे बांकिया माँ बाप अपन घना छाती चेपने राखिया। रोज खाओ मत बिटाता पेट मत लुटाता, रोज खाओ मत बिटाता पेट मत लुटाता। रोज थाने कहो देता रोज थाने गिटालता। मिनिक वे तो माँ बाप रे सामी कदी बोल जे मती। एक भाई सपूत है ना एक कपूत है। सपूत आप रे भाई ने कहा मिनिक वे तो माँ बाप रे सामी कदी बोल जे मती और अपने घर पोल खोल जे मती। नहीं तो लोग अपने घर सामी अपने घर में झांकेला। दोनों भाई लोग मार नाम धूड़ो ना केला। क्योंकि बूढ़ा माँ बाप और फाटोड़े कपड़ा री मैंने को नहीं। क्या बात। बूढ़ा माँ बाप और फाटोड़े कपड़ा री मैंने को नहीं वाली कदर करनी चाहिए। बूढ़ा पाप माँ बाप री मदद करनी चाहिए। एक दिन वो पद अपने भी पावनो है, माँ बाप री जगह अपने भी आवनो है। क्या बात क्या बात। एक दिन वो पद अपने भी पावनो है, माँ बाप री जगह अपने भी आवनो है। क्यों जावे हरिद्वार ने क्यों जावे पुष्कर। अरे भला आदमी पहले थारे माँ बाप ने तो खुश कर, भला आदमी पहले थारे माँ बाप ने खुश कर। अरे हरिद्वार और पुष्कर जानो संसार नहीं है। चारों धाम कर लो। जिस आदमी ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की उसके 4 धाम किए भी फैल है। मेरी गारंटी है कोई धाम मत करो। अगर माँ बाप की सेवा जिस आदमी ने कर ली वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकता अपने जीवन में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप है, माँ बाप की होड़ कोई कर ही नहीं सके। लेकिन हमारे देश की हालत बहुत खराब है इस समय। तो कवि ने लिखा कपूत बेटा ही गणे वे। जिस माँ बाप ने अपनी औलाद के अच्छे जीवन जीने के लिए धन जुटाया है, जिस माँ बाप ने अपनी औलाद के अच्छे जीवन जीने के लिए धन जुटाया है उसी औलाद ने हमारे देश के अंदर माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है। माँ बाप लाचार होकर हाथ जोड़ रहे हैं, औलाद अपने घर की मर्यादा तोड़ रहे हैं। मन अंदर ही अंदर रो रहा है मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है। क्या बात क्या बात। बेहतरीन। जिस माँ बाप ने अपनी औलाद के अच्छे जीवन जीने के लिए धन जुटाया है उसी औलाद ने हमारे देश के अंदर माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है। माँ बाप लाचार होकर हाथ जोड़ रहे हैं, औलाद अपनी घर की मर्यादा तोड़ रहे हैं। मन अंदर ही अंदर रो रहा है मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है। भूल
आपने तो कहीं को नहीं पहला बजा देता ठीक है, रास्ता में कही मैं क्यों देना बजाई। आप समझो को नहीं इन चीज ने हमारे जीवन ने गिरे करी रास्ता माने मैंने कही मैं क्यों जाने बाजी थाने कविता लाल थोड़ी बाजी। तो एक बार कविता का नाम बजाओ तो ठाए पड़े जोरदार तालियां बजाए। हाँ हाँ। तो जिस माँ बाप ने अपनी औलाद के अच्छे जीवन जीने के लिए धन जुटाया है, उस औलाद ने हमारे देश के अंदर माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है। माँ बाप लाचार होकर हाथ जोड़ रहे हैं, औलाद अपनी घर की मर्यादा तोड़ रहे हैं। मन अंदर ही अंदर रो रहा है मेरे देश के अंदर ये क्या हो रहा है। भूण हत्याएं कितनी हो रही है, बेटी अपनी सुरक्षा के लिए रो रही हैं, दिन में ही घरों के ताले टूट रहे हैं, भाइयों में आपस में सर फूट रहे हैं, यात्रियों में जाने वाले को लोग लूट रहे हैं। इंसान अपना आपा खो रहा है, मन अंदर ही अंदर रो रहा है मेरे देश के अंदर ये क्या हो रहा है। वाह बेहतरीन। एसडीएम साहब एक जमाना था, हमारा बचपन था, हम अनाज लेके जाते थे और सामान लेके आते थे जब लोगों के पास में संस्कार थे। आज लोगों के पास में पैसा बहुत हुआ है लेकिन संस्कार धरातल पे आ गया है। क्या बात। जब मैंने कैलाश दान जन कवि ने लिखा कि जब से लोगों के पास में ज्यादा पैसा हुआ है, जब से लोगों के पास में ज्यादा पैसा हुआ है, कभी आपने सोचा हमारा भारत कैसा हुआ है। वाह 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 वाह। जब से लोगों के पास में ज्यादा पैसा हुआ है, कभी आपने सोचा हमारा भारत कैसा हुआ है। तो बाप बेटे से पिट जाए जमाना देखो कहां जाए। वाह। बाप बेटे से पिट जाए जमाना देखो कहां जाए, और बाप बेटे से घबराए जमाना देखो कहां जाए। और जवाई अगर देश में फंस जाए, जवाई अगर देश में फंस जाए, बेटी हमेशा के लिए पीर में बस जाए, और पड़ोसी अगर मुसीबत में हट जाए तो जमाना देखो कहां जाए। वाह 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 वाह। बाप बिस्तर पे पड़ा है बुखार में और बेटा झूम रहा है बाहर में। बाप बिस्तर पे पड़ा है बुखार में, बेटा झूम रहा है बाहर में। तो क्या पड़ा इस संसार में भाइयों, क्या पड़ा इस संसार में। रोज पढ़ते हैं हम अखबार में कि कोई फांसी खा गया है प्यार में। तो क्या पड़ा इस संसार में भाइयों, क्या पड़ा इस संसार में। बेटा मौज उड़ाए बाजार में, बाप आटा लाए चक्की से उधार में। तो क्या पड़ा इस संसार में भाइयों, क्या पड़ा इस संसार में। क्या बात है, क्या बात। ये हमारे देश के हालात है आज। माँ की तो दोनों मोटो करे टाबर ने, जिन्हें आदमी ने खुद रे औलाद भेजा और विने बाद में वो माँ बाप की सेवा नहीं करे तो विने आदमी ने समझे उन्हें जरूरत नहीं है। विने मालूम को नहीं औलाद कितनी दोरी मोटी वे। लेकिन माँ इन्हें कलयुग में किन्हें कहीं केवा कागला सब काला रे। इन्हें कलयुग में किन्हें कहीं केवा कागला सब काला रे। और माँ बाप ने जो धक्का दिया माने घर लागा ताला रे। वाह 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 वाह। जो माँ बाप ने धक्का दिया, माँ बाप ने गालियां दी, विने घर माथे ताला लगा। बानी स्थिति गाय राग में क्यों। इन कलयुग में किन काई केवा तो कागला सब काला रे। इन कलयुग में किन काई केवा तो कागला सब काला रे। अब बिननिया पडियोड़ी आवे, अब बिननिया पडियोड़ी आवे मारा कुण ढोळेला पाड़ा रे। कुण ढोळेला पाड़ा। पहला ब्याह शादी वे तो जने लड़की ने एक पाड़ो देता पितल रो, वो इनवास से देता है सासू ससुरी सेवा करे विनिमय ने, ठीक है नहीं। अब नहीं तो पाड़ा देवे नहीं ढोलन वाला है। मारी आत्मा दुख पावे, बेटो अगर सपूत नहीं वे, मारी आत्मा दुख पावे, वो सेवा नहीं करे, बीननी सेवा नहीं करे। माँ कह रही बेटा मैं थन दोरो घणो मोटो करियो, कहीं काम खोटो करियो। माँ कह रही बेटा मैं थन दोरो घणो मोटो करियो, कहीं काम खोटो करियो। आज सुनाऊं खरी खरी स्कूल में थारी फीसा भरी, 9 महीना तक बेटा पेट में राख अंदर में बोझिया मरी। तू पैदा व्यो जो थारा बाप पूरो गांव में गुड़ बेंचियो, अमल गालियो, कहीं निवास तू मारो काल जो बालियो। खैर भगवान थारी हजारी उम्र करेला, लेकिन बेटा आखिर बीननियों किताक दिन डरेला, आखिर बीननियों किताक दिन डरेला, आखिर बीननियों किताक दिन डरेला। और बीननिया कोई सब खराब नहीं वे। अच्छा। कटी कोई बीननी सेवा नहीं करे, एक मछली सब तालाब में गंदो करे। आज मैं रानीवाड़ा में आवा, एक टैक्सी वाला मारे साथ कोई चिटिंग करे, माने सब टैक्सी वाला खराब लागे। एक कवि अगर आते कोई बदमाशी करने जा रहा हो तो सब कवि बदनाम में जा। इन वास्ते हमेशा वो कहना है कि सब लोग अगर अच्छा वेरा, एक भारतीय नारी अच्छी वे, अगर इनकी सोच बढ़िया वे तो कभी माहौल खराब नहीं वे। लेकिन स्थिति बहुत खराब है। भगवान किने साथे खोटी करे, आदमी हाथे करने अपनी उम्र छोटी करे, माँ बाप औलाद ने दोरी घनी मोटी करे, पर बिंदनिया ने कहवा रोटी करो तो क्या हाल तक चोटी करे। वाह। अरे चोटी करनी जरूरी है, रोटी करनी जरूरी है। पहले सासू ससुरा ने रोटी करो, चोटी में रबड़ गाल छोड़ दो। सही। लेकिन लोग ध्यान नहीं देवे। मैं बताऊं माँ बाप की सेवा नहीं करे। एक बेटो माँ बम्बई ने माने एक बेटो रेवे और 5 साल वेगा बेटा ने गया ने, बेटा बींदनी ने गया ने, 5 साल ने माने फाचा माँ बाप ने कभी हमारी आई को नहीं। जने लुगाई आदत वे, आदमी परवाह नहीं करे, मारो जीव है। माँ बेटे लुगाई रे माने जन लुगाई हाँ के थाने बेटो गया ने 5 साल गया, थाने बीननी कदी थाने आने हमारे ही को नहीं। जब माँ के एक बार आई हमारे ना आवा कहीं तो वो तकलीफ में तो नहीं है, माँ बाप है।
जब इन्हें घरोधनी ने क्या हालो आप जाओ बम्बई में, एक बार हमारा कटी छोरो कटी तकलीफ में तो नहीं है। दोनों जना उठे गावे जाने देखे तो इन्हें तो नौकर चाकर काम करे, घर में राम राजी। उठे गया ने वो तो फैक्ट्री माने फैक्ट्री चले भी ने। और बीननी फोन करियो, अरे थाने शर्म आनी चाहिए, मैं थाने कितनी बार क्यों माँ बाप ने कौन बुलाया, वह क्यों मैं तो नहीं बुलाया, तो पचे आया की कर, फटाफट आओ और आने की कर राजी करने फाचा आने भेजो। अब वो फैक्ट्री में फाचो आवे ने। देखो ये कविता में लिखी हूँ, भी में हास्य भी है लेकिन हकीकत है। मैंने जो कविता लिखी है, मेरे को जन कवि इसलिए कहते हैं कि जब पूरी कविता सुनाता हूँ लास्ट में जब उनके औलाद के बारे में बोलता हूँ तो लोग रोने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि ये हकीकत है। हमने जो कविता लिखी है वो आज के हालात के ऊपर लिखी है। तो वहाँ पे जो माहौल खराब हुआ, फिर माँ बाप बेटो आयो, कहीं सब पिताजी आप क्यों आया, मैंने कह देता मैं आपने पैसा भेज दे तो कहीं कि बेटा माँ बाप कहे बेटा मैं थारे पैसा वाते नहीं आया, मैं तो सिर्फ थाने झलक देखने आ रहा, मैं थारे चेहरो देखने आया, थारी मार होए कि मारे छोरो कटी तकलीफ में तो नहीं है। पड़ोसी लुगाया कहे कि भाई कटी कटी थाने माँ बेटो ने बेटा बू थाने कदी हमले ही कोनी, इन बात आया थारे पैसा वाते मैं नहीं आया। तो वह एक झलक दिखला जाए 4 लाइन की कविता है, सुनो आप। माँ बाप कहे बेटा ने कहे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 बेटा आजा, एक बार आजा, साल में एक बार बेटा तू आजा, मैं थाने कदी कदी नहीं आवा, सिर्फ थारी झलक देखनी चाहूँ, बाकी मन थारा पैसा नहीं टके। अरे माँ बाप बुलावे जाने बेटा तू नहीं बोले, माँ बाप बुलावे जाने बेटा तू नहीं बोले, और बीननी रे सामी बेटा बेटो लसन छोले शर्म ले आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, हाँ एक बार आजा 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 बेटा आजा, एक बार आजा। अरे माँ बाप रा पैसा लागा दोरो मोटो करियो, माँ बाप रा पैसा लागा दोरो मोटो करियो, अरे बीननी कहीं थारे माते डोरो डांडो करियो, शर्म करे आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 बेटा आजा, एक बार आजा, चाहे तू मद्रास रहे और चाहे बम्बई पूना, चाहे तू मद्रास रहे और चाहे बम्बई पूना, पर एक बार तू गले लाग जा आजा रे नमूना, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 बेटा आजा, एक बार आजा। कई आदमी मुंबई पुणे मद्रास बेंगलोर रहे, वे आप रे पिताजी उठे तस्वीर आगे एक अगरबत्ती रो गोचो गाल दे, अच्छा कहीं वे अगरबत्ती गाचो गाल दे, देखा आजू बाजू कोई आवे करे ग्राहक देखे यार जो आदमी अगरबत्ती करिए पिताजी रे वो सेवा कितनी करी बेटा, यूं ठाक नहीं सिर्फ एक पैकेट हो, इन पैकेट रमानी ओ सिर्फ इन वास्ते इम्प्रेशन पटकने वास्ते को माता पिता की सेवा करे। अरे जीव तारी राखी बेटा, अरे फाटोड़ी पगर की रे, जीव तारी राखी बेटा, फाटोड़ी अंगर की रे, और मरिया पचे करी अगरबत्ती रे, मारा जूना जोशी, इन कल युग में भाइयों कौन दोषी, अरे इन कल युग में भाइयों कौन दोषी रे, मारा जूना जोशी, इन कल युग में भाइयों कौन दोषी है। माँ बाप तो कने बेटा आप क्यों नहीं आवे कहीं, तो इन कलयुग में सब भगवान भरोसे गाड़ी चले, माँ बाप तो कने बेटा और भेजो खावे लाडी, माँ बाप कने बेटा रहे बींदनी अगर बोल जावे तो समझ लो कि कलयुग आई गो है। धनी लोग ही दोनों घूमने वाते जा रही है, तीर्थ यात्रा में जा रही है, माँ ने ठा पड़ी कि अब बेटो तीर्थ यात्रा में जावे, थैली में कपड़ा घाल, माँ भी जान में टैक्सी माने वहाँ थैली रखे, जो थैली रखे ने वो बेटो आवे, माँ ने कह थाने अक्ल भौंग खाइए, माँ ने कह थानी अक्ल भौंग खाइए, कहीं टैक्सी थाने वास्ते चाहिए, चुपचाप घर में जाओ परा, किराए वे तो आओ परा, चुपचाप घर में जाओ परा और किराए वे तो आओ परा, और थाने साथे लिजावने शू मारी लुगाई मारू जोर शू लड़ेला, थाने साथे लिजावने शू मारी लुगाई मासू जरूर लड़ेला, और थानो सामान थाने खुद नहीं उठावनो पड़ेला, थानो सामान थाने खुद नहीं उठावनो पड़ेला। बेटो कहे अगर थे मारे हाथे आ लिया तो मैं सामान भी उठावने वात तैयार नहीं, एडो कलयुग चाल रही है, एडी हालात है।
तो माँ बाप तो कने बेटा और भेजो खावे लाडी। और कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी, भगवान भरोसे गाड़ी रे भगवान भरोसे गाड़ी। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी है। सास रासू बेटी आई और गले मिलता ही डाडी, सास रासू बेटी आई और गले मिलता ही डाडी। और गहणो गाटो सब खोस लियो बापू घर सु मने काढ़ी रे भगवान भरोसे गाड़ी। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी, भगवान भरोसे गाड़ी रे भगवान भरोसे गाड़ी। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी। अरे गाजा बाजा सू बेटो पनाया घर में लाया लाडी, अरे गाजा बाजा सू बेटो पनाया घर में लाया लाडी। और काम रे खातर केवण लग्या बीननी आंख काढ़ी रे भगवान भरोसे गाड़ी। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी, भगवान भरोसे गाड़ी भगवान भरोसे गाड़ी। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी। अरे बींदरा जो था कोड़ो मिलियो बीननी मिली जाडी, अरे बींदरा जो था कोड़ो भाइयों बीननी मिली जाडी। अरे घूंघटो ऊंचो करने दे क्यों धोनुआ क्यों बाडी रे भगवान भरोसे गाड़ी। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी, अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी हैं। इन कलयुग में किने कहीं के वहाँ भैंस लावे पाडी, अरे माने भाग्य जद वे के भैंस पाडी लेना है। अरे कलयुग में चाले भाइयों भगवान भरोसे गाड़ी। तो कलयुग में सब भगवान भरोसे गाड़ी चाले है।